सबसे पहले तो आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ के दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करते हैं और कहानियाँ भी सुनते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ की दो बहुत सुंदर सी कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत करिएगा, कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने उपटन से भगवान गणेश जी की रचना की थी और उन्हें अपने द्वार पर द्वारपाल बनाकर अपनी रक्षा के लिए नियुक्त किया। और उन्होंने गणेश जी से कहा कि बेटा, जब तक मैं नहा कर ना आ जाऊं, तुम किसी को भी अंदर ना आने देना। गणेश जी ने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने भगवान शंकर जी को भी अंदर नहीं आने दिया। यह देखकर भगवान जी क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी का गर्दन को अपने त्रिशूल से काट दिया। यह देखकर माता पार्वती बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई और उन्होंने इस संसार को ख़त्म करने के लिए बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया। उनकी यह अवस्था देखकर सभी देवी देवता घबरा गए और भगवती जी की आराधना करने लग गए। तब माता पार्वती जी ने कहा, जब भगवान गणेश जी महाघोर संकट से उन्हें बचाया था, उसी प्रकार आज भी महिलाएं संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती हैं। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर उनके पुत्र की रक्षा करते हैं और उन्हें बड़े बड़े कष्टों से बचाते हैं। तो बोलिए गणेश भगवान जी की जय, माता पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। चलिए अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका ही नहीं। ऐसे में परेशान होकर कुम्हार राजा के पास गया। तब राजा ने पंडित को बुलाकर इसके पीछे की वजह जाननी चाहिए। पंडित ने कहा, हर बार आवा जलाते समय आपको एक बच्चे की बलि देनी होगी, इससे वह पक जाएगा। जब बलि की बारी आई तब हर परिवार से एक दिन एक बच्चा बलि के लिए भेजा जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीते और कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। हालांकि बुढ़िया दुनिया में अकेली थी और उसका एकमात्र सहारा उसका बेटा था। पक जाते थे, इस बार एक ही रात में पक गया और सुबह जब कुमार ने आवा देखा तो आवा भी पक चुका था और बुढ़िया के बेटे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बच्चे जिनकी बलि दी गई थी वह भी जाग उठे। तभी से सभी नगरवासियों ने माँ सकट की महिमा को स्वीकार किया और माता सकट की पूजा और व्रत का विधान शुरू कर दिया। बोलिए सकट माता की जय।